Hello everyone and welcome back to Namrata in Nishan's Travel Diary। आज हम आपको लेके आए हैं पूरे संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक काशी। काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये देश की आध्यात्मिक राजधानी है। इस शहर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी का है और इसीलिए कहा जा सकता है कि वाराणसी 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर है। वैसे तो काशी अपने अंदर कई सारे रहस्य, आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए हैं, पर काशी का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ के गंगा घाट याद आते हैं। ये शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ माँ गंगा के तट पे स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। इस दिव्य और पवित्र शहर की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। बनारस अपनी बनारसी साड़ी, बनारसी पान, यहाँ के व्यंजन, लकड़ी के खिलौने, मूर्तिकला और यहाँ के संगीत के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ आके काशी की संस्कृति को आप और भी गहराई से जान पाएंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल, जिसे दीनदयाल ट्रेड सेंटर एंड म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में जन्मे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ता थे। उन्होंने भारत को सनातन व एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। उन्हीं के नाम से बने हुए इस संग्रहालय में आप बनारस की शिल्पकला और यहाँ की बुनाई की बारीकियां देख सकते हैं। ये स्थान वाराणसी की कला, संस्कृति, परंपराओं और विरासत का खजाना है। प्रवेश द्वार पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उनके उपदेश आपको देखने को मिलेंगे। इस संग्रहालय में हथकरघा और हस्तशिल्प, जिसे कि हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, दोनों ही क्षेत्रों की कई सुंदर वस्तुओं का प्रदर्शन व संरक्षण किया गया है। ये वाराणसी रोपवे मॉडल है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रोपवे करीबन 3.75 किलोमीटर लंबा है, जो कि 5 स्टेशंस को कनेक्ट करेगा। ये नक्काशीकृत भित्ति चित्र समर्पित है यहाँ के बुनकरों को, जिसमें बुनाई की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। और ये कार्व्ड म्यूरल विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती को दर्शा रहा है। और ये प्रतिमा है 15वीं सदी के हिंदी साहित्य के महानतम कवि संत कबीरदास जी की। यहाँ आपको भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको इस संग्रहालय के अंदर लेके चलते हैं, जो हमेशा से यहाँ का आकर्षण का केंद्र रहा है। और ये है बनारस का मैप और वहीं से बहती गंगा। यहीं से बुनाई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यहाँ आपको बुनाई प्रक्रिया और उसमें उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का सविस्तार वर्णन देखने को मिलेगा। यहाँ लगे चित्रों के माध्यम से आप इस जटिल प्रक्रिया को उतनी ही सरलता से समझ पाएंगे। इन्हीं बुनकरों के परिश्रम और धैर्य के फलस्वरूप हमारे घरों को सुशोभित करते हैं यहाँ के सुंदर कारपेट्स। एंड अनडाउटेडली अ मास्टरवर्क ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ की साड़ियाँ, which is a great choice and a must for every Indian woman's wardrobe.
तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ की कारपेट गैलरी। कालीन बुनाई की शुरुआत भारत में 16वीं शताब्दी में हुई थी। तभी से भारत में बनने वाले कालीनों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान और एक मुख्य स्थान बना लिया। वाराणसी, भदोई और मिर्ज़ापुर ही वो स्थान हैं जिन्होंने भारत को प्राचीन विरासत के रूप में कालीन निर्माण के उद्योग दिए हैं। किंवदंतियों के अनुसार वाराणसी, भदोई और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ही बुनकरों का एक काफिला अपना रास्ता भूल गया और वहीं बस गया, और उन्हीं कारीगरों ने इस गहन कला को और आगे बढ़ाया। कालीन निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे कालीन की डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर धागों को रंग के गर्दे का निर्माण होता है जिसे लूम प्रिपरेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है टर्फटिंग, जिसमें इस गलीचे को प्राथमिक आधार दिया जाता है। यहाँ हैंड नॉट्स या फिर टर्फिंग गन से धागों को सुंदर आकार दिया जाता है। लेटेक्सिंग, फिनिशिंग, सॉर्टिंग एंड फ्लैट वेव के साथ ही बनते हैं ये अद्भुत कालीन। और अब समय है वाराणसी की समृद्ध परंपरा और यहाँ की रंगीन संस्कृति में रंग जाने का, जिसे इन फोटोज के माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। और अब बारी है हैंडीक्राफ्ट की। वाराणसी और वाराणसी के आसपास के शहर जैसे कि मिर्ज़ापुर, भदोई, चुनार, सारनाथ, बाबतपुर, ज्ञानपुर, ये सब शिल्पकार समूह के नाम से जाने जाते हैं। वाराणसी संगीत के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। यहाँ आपको भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, पद्म विभूषण किशन महाराज का तबला भी देखने को मिलेगा। आजमगढ़ का निजामाबाद, जो कि जाना जाता है अपनी ब्लैक क्ले पोट्री के लिए। This pottery is known for its unique type. These are the different shaped black pots with beautifully engraved silver patterns. The patterns are like bidriware, which is a metal handicraft. Another well-known city of Uttar Pradesh, Chinar, जो कि जाना जाता है अपनी लाल मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान के लिए। एबनी वुड, जिसे हम तेंदू कहते हैं, उसी हार्डवुड पे नक्काशी करके सुंदर कंगियां और कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको स्टोन के ऊपर भी फाइन कार्विंग की हुई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और अब बारी है कुछ वुडन मास्क की। यहाँ आपको बाली, हयग्रीव, दशानन रावण, जटायु, सुग्रीव, गरुड़, राम, लक्ष्मण और हनुमान के मुखौटे देखने को मिलेंगे। यहाँ बात वुडन आइटम्स की हो रही है, तो
यहाँ कुछ वुडन पैटर्न्स भी रखे गए हैं जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ वुडन डेकोरेटिव आइटम्स एंड वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये है जरदोजी यानी कि गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। गोल्ड को प्योर फॉर्म में वायर का रूप नहीं दे सकते पर सिल्वर को दे सकते हैं, इसीलिए सिल्वर के वायर्स को यूज़ करके उन्हें गोल्ड प्लेट किया जाता है और फिर उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जिसके लिए जाना जाता है बनारस। चांदी के गहने, चांदी के बीटल बॉक्स और चांदी के नट क्रैकर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये संग्रहालय अतुल्य और अद्भुत कलाकृतियों से भरा हुआ है और उतना ही सुंदर है बनारस का इतिहास और यहाँ की संस्कृति। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद हम आपको लेके जाने वाले हैं एक और सुंदर डेस्टिनेशन। मैं आपको यहाँ हिंट देती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।